ट्रेडिंग व्यू काय के लिए काम आता है, सिर्फ चार्ट देखने के लिए। अपन जो ब्रोकर का जो ऐप है उस पे चार्ट जमता नहीं है बराबर से देखने, तो अपन जो चार्ट है ना ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। इसमें तो कोई सा भी चार्ट देख सकता है, इंडियन मार्केट का भी, फॉरेक्स मार्केट का भी। तो फॉरेक्स मार्केट के लिए जो पेयर रहता है, ये रहता है XAU USD, ये गोल्ड के लिए रहता है। ये कमोडिटी में आता है, फॉरेक्स में नहीं आता है। कमोडिटी में अभी समझ ये गोल्ड है, तो गोल्ड में तू कौन सा चार्ट देखेगा, ओंडा देखेगा या forex.com देखेगा, दोनों में से कोई एक देखेगा। ये ओंडा क्या है, फॉरेक्स क्या है? ये दोनों जो है ब्रोकर है, ये दोनों चार्ट प्रोवाइडर है, ये forex.com और ये ओंडा, ये दोनों चार्ट प्रोवाइडर है। अच्छा। हाँ, ये दोनों चार्ट प्रोवाइड करते हैं कि रियल मार्केट में क्या रेट चल रहा है अभी गोल्ड का। अभी समझ अपन ये forex.com का देखें। फोर 703। अभी समझ ये चार्ट है, और यहाँ पे सबसे पहले ये कैंडल आती है, इसके बाद में ये जो है इधर पे पूरे रेट आते हैं, ये कि अभी गोल्ड का क्या रेट है, और यहाँ नीचे जो आता है ये टाइमिंग आती है। ये अभी जो टाइमिंग सेट है ये न्यूयॉर्क के हिसाब से सेट है, UTC-4। अभी अपन इसको यहाँ पे इंडिया के हिसाब से रिवर्स, कोलकाता कहाँ है? कोलकाता इधर तो कोलकाता क्यों? अपना इंडियन का जो टाइम चलता है वो UTC 5 ये +5:30 चलता है, तो कोलकाता का वही टाइम जोन वही चलता है। अभी देख समझ, अगर ये यहाँ पे देखेगा तो ये 2:15 PM है, मतलब अभी का टाइम है, अभी की जो कैंडल है चालू बन रही है। और ये जो रहता है ये सब टाइम फ्रेम है, मतलब जैसे कि वीकली पे, ये पूरे वीक में सिर्फ अगर वीकली पे गया तो पूरे वीक में सिर्फ एक कैंडल बनेगी। हाँ, ये हर वीक की कैंडल, ये हर वीक की कैंडल है, ये एक वीक में सिर्फ एक कैंडल बनेगी। और अगर जैसे डेली पे, ये डेली का है तो ये एक दिन में एक कैंडल बनेगी। फिर ऐसे ही 4 आवर का भी है, 4 घंटे में एक कैंडल बनेगी, 1 घंटे पे एक कैंडल बनेगी। इसका अलग अलग काम है। अपन जब एनालाइज करने बैठेंगे तो पूरा वीकली से हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्टल। हाँ, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। किसको? हायर मतलब टाइम, बड़े से छोटा करते जाना। हाँ, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आने को, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल। आइडिया को डाल देता हूँ। अभी ये कैंडल प्रिंट होना कैसे स्टार्ट होती है, अभी समझ, ये यहाँ से एक कैंडल अगर तेरे को प्रिंट होना स्टार्ट हो रही है, समझ, ये एक कैंडल है, इसको बोलते हैं बॉडी। इसके आसपास जो रहती है ऐसे जो बनती है, इसको बोलते हैं विक। विक समझा? अगर ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड, समझा? क्या समझा? ये एक समझ ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल में ये जो है, ये इसको बोलते हैं बॉडी, और ये जो पतली लाइन है इसको बोलते हैं विक, समझा?
अब ये प्राइस समझ, अगर 1 मिनट की कैंडल ओपन हो रही है या कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन हो रही है, तो सबसे पहले वो ओपन होती है, अगर ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे ओपन होती है, ये ओपन हुई, फिर प्राइस एक हाई लगाती है या फिर लो लगाती है, तो ये समझ हो गया एक लो, ये कैंडल का लो, फिर ये कैंडल का हाई, ठीक है। फिर समझ एक ही मिनट के अंदर मार्केट ओपन हुई, ये एक लो लगाई, फिर एक हाई लगाई, ये प्राइस तक गई, समझ यहाँ पे क्या प्राइस है 4710, ये प्राइस तक गई। फिर इसके बाद में क्या होगा, मार्केट एक ही मिनट के अंदर फिर से नीचे आ गई और 1 मिनट का टाइम खत्म हो गया, पूरा 60 सेकेंड्स पूरे हो गए, तो ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। तो दूसरी कैंडल है वहीं से यहाँ से बनेगी फिर। हाँ, वो यहाँ से बनना चालू होगी, यहाँ से बनना चालू, इसको बोलते हैं OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, या फिर OLHC, ठीक है। ओपन लो हाई क्लोज। या तो मार्केट पहले लो लगाएगी फिर हाई लगाएगी, या तो पहले हाई लगाएगी फिर लो लगाएगी। अब एक ये समझ रेड कैंडल है, रेड है, ये समझ एक रेड कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल ओपन होती है, रेड ग्रीन कैंडल ओपन होती है नीचे, रेड कैंडल ओपन होती है ऊपर, ये ओपन हुई इधर, ये ओपन, फिर एक लो लगाएगी या हाई लगाएगी, फिर क्लोज होएगी एक प्राइस पॉइंट पे आके, तो इसका भी हो जाएगा OLHC या OHLC, ठीक है। ये कैंडल समझ गया, कैंडल कैसे प्रिंट होना स्टार्ट होती है और कैसे क्लोज होती है। हाँ। इसके बाद में लाइव मार्केट में तो दिखा रहा है इधर। हाँ, लाइव मार्केट तो चालू ही है, तो बस चार्ट में ऊपर आगे दिखा रहा है, समझ गया। अब इसके बाद में इधर पे देख, जरा ब्लू और ब्लैक क्यों है? हाँ, वो ऐसी सेटिंग की हो, ब्लू कैंडल जो है वो ग्रीन है, अच्छा, ब्लैक और रेड है। ब्लैक रेड है। अभी समझ, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अरे मार्केट बोलो, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये ब्लू कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ये एक लो लगाई, फिर इसके बाद में यहाँ पे हाई यहीं तक गई और टाइम खत्म हो गया, तो यहीं पे क्लोज भी हो गई, तो इसकी अपर वीक नहीं है कुछ भी, समझा, ये इसका ओपन हो गया। अभी देखिए कैंडल जैसे ओपन हो रही है, ये नई कैंडल ओपन हुई यहाँ पे लाइव मार्केट में, देख ये ओपन हुई, अब ये हाई लगा चुकी है, जब वो हाई लगाने की टाइम जाएगी तो वो पहले तो ग्रीन होगी, उसके बाद में नीचे आ रही है, ओपन से ऊपर जा रही तो ग्रीन होगी, ओपन से नीचे आएगी तो रेड हो जाएगी। अभी ये ओपन हुई, एक हाई लग गया, अब ये प्राइसिंग नीचे आ रही है, तो ये नीचे, अभी यहाँ पे देखिए टाइम 22 सेकेंड बचा है। अच्छा, ये वो टाइम है। हाँ, ये 1 मिनट 18 सेकेंड 17 सेकेंड 16, इतने टाइम बाद ये कैंडल क्लोज कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हमजा भाई? हाँ समझ रहे हैं। और $5 का देख, अभी ये कैंडल क्लोज हो गई, ये एक लो लगाई, इसके बाद में यहाँ पे क्लोज हो गई, वहाँ से बनना स्टार्ट, यहाँ से दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, ये समझ गया। यस, कैंडल का कंसेप्ट समझ गया। अब इसके बाद में
ये 30 मिनट्स की कैंडल है, ये डेली की कैंडल है। अभी डेली की कैंडल ओपन हुई थी तो एक हाई लगाई थी, उसके बाद में लो के लिए आई थी, बराबर। 11 घंटे 53 मिनट बाकी है अभी, फिर ये कैंडल क्लोज है। ये अगर इंडियन टाइम के हिसाब से देखेगा तो मार्केट 1 घंटे के लिए बंद रहती है, रात में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रात में। अच्छा। फिर उसके बाद में ये गर्मी का है और ठंडी में 3:30 से 4:30। अच्छा। इसमें अलग अलग टाइमिंग आते हैं, न्यूयॉर्क के हिसाब से पूरा मार्केट चलता है, तो UTC -4, फिर वो ठंडी में UTC -5 हो जाता है। अच्छा, तो 1 घंटे का फर्क, 1 घंटे का फर्क आ जाता है। फिर इसमें अलग अलग सेशन होते हैं, मतलब एशियन मार्केट कब खुल रहा है, लंदन मार्केट कब खुल रहा है, न्यूयॉर्क मार्केट कब खुल रहा है, उनका जो पर्सनल मार्केट है वो जब खुलता है तो उनके बैंक्स इंस्टीट्यूशन खुल जाती है, तो उसके बाद में वो लोग पैसा डालना चालू करते हैं, तो वो टाइम मार्केट में वॉल्यूम आता है, मार्केट में मूवमेंट आता है। कौन सी मार्केट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है? न्यूयॉर्क का। वो तो कितने बजे? रात में होती है, 3:30-4 बजे होगी। 6:30 बजे शाम में चालू होती है। हाँ। और उसके बाद में चलती है 2:30 बजे तक। अच्छा, तो वो टाइम पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है, तो ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम वही है। वो टाइम वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर तुम नए स्टार्ट की हो तो तुम्हारे लिए लंदन सेशन, एशिया सेशन आसान है, क्योंकि तुम उसमें ट्रेड पकड़ सकते हो, स्लो मूवमेंट रहता है और पकड़ सकते हो और कैप्चर कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। न्यूयॉर्क में मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है, जब एक बार हाथ बैठ जाए तुम्हारा, उसके बाद में न्यूयॉर्क पे प्रैक्टिस करना। लंदन का कितने बजे रहता है? लंदन एशिया दिन में? एशिया जो रहता है 5:30 से 2:30 बजे तक, सुबह में 5:30 बजे से शाम में दोपहर के 2:30 बजे तक, और लंदन चालू होता है 12:30 बजे से। अच्छा, दोपहर में? दोपहर में। उसके बाद में वो चलता है 8:30 बजे तक। अच्छा, तो लंदन न्यूयॉर्क मिक्स टाइमिंग। हाँ, वो टाइम सबसे ज्यादा मूवमेंट। दोनों वजह से। ठीक है, समझ गया ये तो समझ गया। इसके बाद क्या बताओ, तो लाइन वाइज चलेंगे ना? हाँ, तो सही चलेगा। अभी देख, तो सबसे पहले न्यूयॉर्क सेशन रहता है, वो 6:30 बजे स्टार्ट होता है ना? 5:30? 6:30। हाँ। अभी समझ देख, ये मार्केट है। अभी अगर तेरे को समझ इंट्राडे करना है, इसमें ट्रेड के टाइप्स होते हैं। एक ये होता है इंट्राडे, मतलब तू एक ही दिन में जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, ये इतनी दिन, मतलब इतनी देर तक तू ट्रेड होल्ड कर रहा है, उसके बाद में प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहे हैं। एक होता है स्विंग ट्रेड, तू 2 दिन 3 दिन ऐसा लंबी लंबी ट्रेड होल्ड रख रहे। उसके बाद में होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का क्या रहता है, तू 1 मिनट या 5 मिनट या जितने भी टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट के लिए ट्रेड होल्ड रख रहे और बेच दे रहे, फटाफट अपना प्रॉफिट निकाल रहे और बेच दे रहे। तो अपन जो करते हैं इंट्राडे करते हैं ज्यादातर। स्कैल्पिंग में आते हैं, कभी कभी सिचुएशन बनती है स्कैल्पिंग की, तो वैसे में बहुत कम करते हैं, मगर मेन जो करते हैं अपन इंट्राडे करते हैं। 1-2 घंटा अपना वो पोजीशन होल्ड रखो, उसके बाद में स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस लगाओ और उसके बाद में होल्ड रखो। अभी समझ, ये चार्ट है, अपन 15 मिनट्स का खोले। इसके बाद में सबसे पहला काम अपने को जो करना रहता है ना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना रहता है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। समझा? अभी समझ, ये खोला तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अभी समझ, एक यहाँ से अपन मार्केट देख रहे, यहाँ से अपन मार्केट देख रहे ये लेवल से, ठीक है, ये यहाँ से देखे तो मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है, एक नीचे आते जा रही है। तो मार्केट जब कंटिन्यूअस नीचे आती है तो एक डाउन ट्रेंड होता है,
उसके बाद में यहाँ पे मार्केट एक लो बनाई, उसके बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, ऊपर जा रही है। अब कहाँ से, यहाँ से क्या हुई, ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर, फिर ये ऊपर गई, है ना, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। अब मार्केट समझ, अगर ये बाइंग ट्रेंड में देखिएगा तो इसको बोलते हैं पुल बैक। मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे ली, इसको बोलते हैं पुल बैक। ये जो थोड़ा सी नीचे आई ना, मार्केट कभी भी एकदम स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती ना एकदम स्ट्रेट नीचे जाती है। मार्केट मतलब एक हाई बनाती है फिर एक लो बनाती है, थोड़ा सा, हाँ, फिर ऊपर जाती है। अभी समझ, ये देख, यहाँ पे मार्केट एक हाई लगाई, ये यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। जो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट यहाँ तक लो डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद में मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करी। ये रुक जा, पहले मैं तेको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बनाई बुलिश, उसके बाद में एक पुल बैक ली, तो ये क्या हो गया कि ये हाई हो गया और ये लो हो गया। उसके बाद में मार्केट, लेकिन एक बात बता मेरे को, अपन लो जो है तू बोल रहे हाई है, तो लो अपन यहाँ कंसीडर क्यों नहीं कर सकते? कहाँ पे? ये वो देख, अपन ये लो क्यों नहीं कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि ये लो का हाई ये है, क्योंकि ये पूरी एक स्विंग है। इसको बोलते हैं स्विंग, समझ। अभी देख, ये अच्छा, मतलब ये ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, ये जो पूरा ये जो है ना पूरा एक स्विंग कंसीडर किया जाता है कि एक ये लेग है। अभी समझ, एक अगर तू लेग जैसे आइडेंटिफाई करेगा, कोई भी चीज एक लेग जैसे आइडेंटिफाई कर, तो ये पूरी एक अच्छी लेग दिख रही है, समझा। और फिर यहाँ पे एक दूसरी लेग दिख रही है, ये पूरी, अगर तो इसको अभी देख, अगर समझ अपनी लेग है तो तू घुटने को बीच में नहीं गिनेगा, तू पूरी लेग को कंसीडर करेगा। वैसे इसमें भी है, देख ये नीचे आई, मगर यहाँ पे देख, अगर ये देख थोड़ा बहुत पुल बैक ली है, समझा। अगर तू ओवरऑल बड़े उस पे देख रहे, बड़ी पिक्चर में देख रहे, तो इसको पूरी एक लेग कंसीडर करेगा। सिर्फ इसी को खोल देगा तो इसमें अलग अलग दिखेगा, इसमें अलग अलग। अगर सिर्फ इसी को कंसीडर कर रहे, तू कंसीडर किस चीज पे कर रहा है वो तेरे पे डिपेंड करता है कि तू उसमें क्या लेग, कौन सी लेग पकड़ेगा, समझा। और लेग कभी भी छोटी रहती है, लेग छोटी, अब तू वही है, कंसीडर क्या कर रहे। अगर बड़े पिक्चर देख रहा है तो तेरी लेग बड़ी दिखेगी तेरे को, अगर छोटी पिक्चर देख रहा है तो छोटी छोटी लेग दिखेगी। जैसे अभी देख, अपन वो पूरी बड़ी पिक्चर देख रहे थे पहले, अभी यहाँ पे देख, अगर सिर्फ इतना तू एनालाइज कर रहे, इतने पे तू है, तो ये तेरे लिए एक ये लेग हो गई, फिर एक ये लेग हो गई, फिर एक ये लेग हो गई, ये अलग अलग ऐसे ऐसे लेग हो गई, समझा। अब इसके बाद में समझ, ये मार्केट एक हाई लगाई, यहाँ पे एक हाई लगाई, और अपन बड़ी पिक्चर में देख रहे तो पूरा एक लो ये हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आई डाउन, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू करी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मार्केट का हाई ब्रेक हुआ है, ये वीक, इसकी वीक पकड़ेंगे अपन, ये वीक से ये, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर था मार्केट का, ये मार्केट इसको ब्रेक किया, तो ये हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट का हाई लगा दिया, ये हाई लगाया, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसका ये ब्रेक कर दिया, और इसका लो जो रहेगा वो रहेगा, इसका लो यहाँ रहेगा, हाँ बराबर, ये इसका लो रहेगा, कंसीडर होगा ये पूरी लेग का, समझा। फिर ये मार्केट यहाँ पे फिर से ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझ गया। टांग तोड़ना बनता है, हाँ, मार्केट कंटिन्यू जो है टांग तोड़ना बनता। अभी यही देख, ये अप ट्रेंड में, अभी यही चीज को अगर अपन डाउन ट्रेंड में देखेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में कहाँ से है, यहाँ से है, तो मार्केट यहाँ से गिरा यहाँ तक, तो ये क्या एक लो बना दिया, एक हाई बना दिया। जैसा अप ट्रेंड में था उसका उल्टा डाउन ट्रेंड में होगा, तो इसको जो तोड़ेगा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
फिर इसका देखेंगे तो यहाँ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, ये हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस पे ऐसे लिख देने का। ये हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये एक लो लगाया, ये एक हाई लगाया, तो ये लो का ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हो गया। इसके ये जो लो रहता है, लो या हाई अगर डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं तो लो, इसके नीचे यूशे अगर एक भी कैंडल नीचे गई तो मतलब वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई नहीं, नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये जैसे सिर्फ वो उसका वीक है तो वीक नहीं, पूरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसका ये हुआ ना, ये वाला इधर हुआ, हाँ इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, समझा? यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गया। हाँ। अभी घर पे आना और खूब सारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना, चार्ट में ना अपने प्रीवियस में जाना और जितना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब जगह मार्क कर देना। अब इसके बाद में एक सेकंड ये अपन ने अभी तक कौन से सबसे पहले कैंडल देखे, विक WIK, अच्छा विक देखे, और क्या देखे? कैंडल बॉडी, कैंडल विक, कैंडल बॉडी देखे, ओपन हाई लो क्लोज,